हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रोचेट से बालियाँ। अगर आपको भी कुछ जानना है तो कमेंट करें। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज मैं बनाने वाली हूँ इस तरह की बाली क्रोचेट की। देखिए, जिसके लिए आपको इस तरह का रिंग चाहिए, एंकर का धागा जिसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, डबल कर लिया है, थोड़ा पतला था, और 1.5 mm की क्रोशिया। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट, स्लिप नॉट लेने के बाद इस पूरे राउंड में रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। सबसे एक चेन लेने के बाद इस पूरे राउंड में हमें 42 टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी है। फोर्टी टू टाइम सिंगल क्रोशिया इस पूरे राउंड में बनाना है। 42 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा 42 टाइम सिंगल क्रोशिया इस राउंड में हो गया। अब हमें इसे टर्न कर लेना है और हर 5 चेन में हमें स्लिप स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 5 5 टाइम हमें स्लिप स्टिच बनाते हुए अब इस पूरे राउंड में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। इस साइड का भी 5 छोड़ के। देखिए, हर एक चेन में हमें 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। थर्टी टू चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, बनाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। हमारा 5 चेन को जो छोड़ के इसे टर्न कर लेना है। अब यहाँ पर हमें 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद 3 चेन स्किप करना है। 1 2 3 चौथे चेन में हमें स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 1 2 3 3 चेन स्किप करके चौथे चेन में हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 1 2 3 चेन स्किप करना है। चौथे चेन में इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। ये हमारा थर्ड रो है। थर्ड रो हमारा इसी तरह से बनेगा। आप इसी तरह से पूरे यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारा राउंड जो है लास्ट है इस पैटर्न का। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है लास्ट में। इस तरह से अब हमें टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद एक स्लिप स्टिच बनाना है। अब फिर से 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद इस लूप के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन
इस लूप के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। देखिए इस तरह से ये बनेगा। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद इस लूप में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। इस तरह से ये हमारा रो जो है कंप्लीट करने के बाद आपको आगे बताती हूँ। इसे टर्न कर लेना है और 4 चेन लेना है। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इसमें इसे सिंगल स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब हमें इस लूप के अंदर 5 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना। 1 2 3 4 5 5 टाइम 5 टाइम इस लूप के अंदर और एक सिंगल क्रोशिया इसमें जहाँ पर हमने उसे बांधा था। अब हमें यहाँ पे 4 चेन लेना है। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद सेम ही स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। और फिर से हमें इस लूप में 5 टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 टाइम इस लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशिया इस पैटर्न के ऊपर। और सेम ही इस जगह पर हमें 4 चेन लेना। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद सेम ही स्पेस में हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना। इस तरह से हमारा जो है ये पैटर्न बनेगा। फिर से हमें इस लूप के अंदर 5 टाइम सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 बार इस लूप के अंदर और 6 बार हमें इस स्लिप स्टिच जो बनाए थे सिंगल क्रोशिया से जोड़ा था वहाँ पे और सेम ही जगह पे 4 चेन। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद सेम ही स्पेस में हमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। हमारा जो है फिर से हमें इसको यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। 4 चेन, 1 2 3 4 चेन सेम ही स्पेस में हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना। अब हमें फिर से इसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद 4 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन 3 चेन 4 चेन लेना है। 4 चेन लेने के बाद इसी स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। फिर से 4 चेन 1 2 3 4 ये जो स्पेस बनाया है इसी के अंदर फिर से हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना। टोटल 3 टाइम सेम ही जगह पे 1 2 3 4। देखिए अब 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेने के बाद 1 2 3 तीसरे चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना। अब फिर से 3 चेन लेना है। 1 2
3 चेन लेने के बाद इस स्पेस में हमें जो 4 चेन का बनाए थे उसके अंदर हमें इसे जोड़ देना है स्लिप स्टिच से। सेम स्पेस में हमें 4 चेन 1 2 3 4 चेन लेने के बाद सेम ही स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है। फिर से 4 चेन 1 2 3 4 सेम ही स्पेस पे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है। 1 2 3 4 इस तरह का जो है पैटर्न बनेगा। फिर से हमें 3 चेन लेना है। वन 2 3 चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया जो 5 बार बनाया था उसको 2 छोड़ के तीसरे वाले में हमें इसे जोड़ देना है। फिर से 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेने के बाद इस स्पेस में हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। स्लिप स्टिच से 4 चेन 1 2 3 4 चेन सेम ही स्पेस पे हमें सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच से जोड़ देना है 3 टाइम। 1 2 3 4 2 टाइम हुआ, ये 3 टाइम सेम ही स्पेस पे सेम ही जगह पे। इस तरह से ये पैटर्न जो है बनता जाएगा। ये देखिए, ये मैं पूरा पैटर्न कंप्लीट करने के बाद आपको आगे बताती हूँ। हमें यहाँ पे 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना। ये 5 चेन जो था सारे में हमें स्लिप स्टिच से इसके जोड़ के एंड कर देना। 2 3 4 5 एक चेन बनाने के बाद धागे को मैं कट देखिए। अब हमें इसको सुई की मदद से सही कर लेना है। एक्स्ट्रा धागा जो है हमें काट लेना है। ये हमारी कान की बाली जो है कंप्लीट हो गई है। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें